आदरणीय सभी देशवासियों, भारत का लोकतंत्र 70 साल की यात्रा में सफल यात्रा रही और 750 साल तक 7,500 साल तक हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। इस भाव के साथ देश में, विश्व में एक ऐसी बुक हाउ डेमोक्रेसी डाई, कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है, ये किताब 2 लेखकों ने मिलकर 50 देशों की स्टडी जिनमें लोकतंत्र समाप्त हुआ, उसके बाद कुछ लक्षण, कुछ बातें ऐसी जो आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो इस किताब का सार है। मैं जब ये बात आपसे कर रहा हूं तो मैं इस भावना का कि मेरे देश के अच्छे नागरिक अच्छे लोकतंत्र की ओर हो, न कि राजनीतिक विचारधारा के साथ, न कांग्रेस, न बीजेपी, न अन्य कोई, सिर्फ ये भावना कि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। इस भाव से इस पूरी व्यथा को, इस पूरी कथा को, इस पूरे विवरण को मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। देशवासियों, जब मैं ये चर्चा आपसे प्रारंभ कर रहा हूँ तो ये बात भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बुक में हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के इतिहास का, हिंदुस्तान के वर्तमान का, यहाँ के कोई राजनीतिक नेता का या किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान के लोकतंत्र से इस बुक का कोई संबंध नहीं है। हाउ डेमोक्रेसी डाई बुक में जो सबसे प्रथम एक जैसी बात सारे देशों की स्टडी के बाद आई कि इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, नेता होता है, वो जो भी निर्णय लेता है वो राष्ट्र हित में लेता है। वो जनता को इस तरह का आभास कराता है और अगर कोई भी विपक्ष या जनता या सामाजिक व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसको राष्ट्र विरोध से जोड़ा जाता है। देशों की स्टडी के बाद ये पता लगा एक जैसा व्यवहार कि मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया हमेशा सरकार के प्रचार प्रसार में लग जाता है। मीडिया पूरा खरीद लिया जाता है या डरा के रखा जाता है। जो पत्रकार, जर्नलिस्ट सरकार के अगेंस्ट सवाल खड़े करते हैं, मीडिया ही उसका विरोध करती है। जो सामाजिक दखल रखने वाले राजनेता या लेखक या अन्य किसी क्षेत्र के लोग, उनने अगर सरकार पर सवाल खड़े किए तो मीडिया उस पर सवाल खड़ा करती है। इस तरह का वातावरण बनाया जाता है। एक ऐसा समुदाय ढूंढा जाता है जिससे लोग नफरत करें। जो नेता के समर्थक होते हैं, जब उस समुदाय पे जातियां होती है तो नेता की मजबूती के रूप में उसको देखते हैं और समर्थक उस पर तालियां बजाते हैं। घोर किसी भी प्रकार के अन्याय को भी एक तरह से न्याय बताया जाता है। देश की जनता को मजबूत नेता और उसके कठोर फैसलों के फायदे बताए जाते हैं। वो मजबूत नेता न्यायपालिका, चुनाव आयोग, कार्यपालिका, यहां तक कि संसद और अपने हद में आने वाली जो कैबिनेट होती है उसको भी, उस पर भी हावी हो जाता है। और ऐसे सारी स्वायत्त संस्थाएं जिस पर अलग से सरकार के ऊपर जिनका सम्मान होता है, उन पर भी उसका आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। ऐसे नेता जजों की नियुक्तियां और न्यायपालिका पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ऐसे नेता की गहरी दिलचस्पी होती है न्यायपालिका के क्रियाकलाप में, मनमाने फैसले करवाना, सरकार के खिलाफ होने वाली जितनी भी गतिविधियां उस पर अदालत से अपनी मोहर लगवाना। ऐसे नेता की दिलचस्पी होती है। हमेशा देश को महान बनाने के वादे करते हैं। देश में देशभक्ति का जोरदार डिस्प्ले करते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाना, बड़े बड़े आयोजन करना और देश के जनता पर एक अलग तरह की छाप बनाए रखना इनका खास शौक होता है। तांत्रिक तरीके से चुन के आने वाला नेता कोशिश करता है कि अलोकतांत्रिक तरीके से देश चलाए। देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होती है कि किसी अदृश्य भय का माहौल, किसी विदेशी हमले का माहौल, सामान्य परिस्थितियां नहीं रहने देना चाहते। इस भाव से और अधिकार ऐसे नेता मांगते हैं, मुझे और ताकत की आवश्यकता है। देशों में सेना पर और पुलिस पर निर्भरता बढ़ने लगती है। कानून की व्याख्या सेना और पुलिस मनमाने तरीके से फिर लेने लगती है और विशेष इनको अधिकार भी दिए जाते हैं। ऐसे नेताओं के आर्थिक नीतियों में अंतर होता है, घोर पूंजीवादी हो या घोर कम्युनिस्ट हो, पर इनकी एक बात एक जैसी सब देशों में मिली। जो आर्थिक घराने हैं या कारोबारी घराने हैं, उनके और सरकार के मुखिया के एक जैसे संबंध अच्छे होते हैं। इनको फायदा पहुंचाना जब सरकार रहे और फिर चुनाव में इनसे फंडिंग ले, ये हर देश के में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे सभी नेता दूसरों से अलग अपने आप को बताते हैं, अपनी नीतियों को भी दूसरों से अलग नीतियां बताते हैं। जो पुरानी स्वस्थ परंपराएं थी उनको तोड़ते हैं, मर्यादाएं लांघते हैं और उनको तोड़ते हुए जनता से तालियां बजवाते हैं और कहते हैं मैं दूसरों से अलग हूं। ऐसे सभी नेता प्रचार प्रसार, प्रोपोगेंडा, इमेज बिल्डिंग, इन सब में औसत सरकारी पैसा ज्यादा खर्च करते हैं।
काम में कम और एहसास दिलाने में हमेशा इनका जोर होता है। भाषण जोरदार देंगे और जनता को एहसास कराएंगे कि मैं जो कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता। विदेश नीति के मामले में इन नेताओं को अपने जैसे दूसरे देश के नेता से खूब दोस्ती होती है। एक दूसरे की ये नेता खूब तारीफ करते हैं, प्रचार प्रसार विदेशी दौरों का अद्भुत करते हैं, पर विवादित जितने मुद्दे देश के होते हैं जो दूसरे देशों से जिसका समाधान करना है, उनमें इनका हमेशा ग्राफ या उनका औसत फेल होते हैं, पास नहीं हो पाते। ऐसे नेता घिर जाने पर सहानुभूति की अपील करते हैं, भावनात्मक बातें करते हैं और जनता को एहसास दिलाते हैं कि ये हमले मुझ पे नहीं हो रहे हैं, उस जनता पे हो रहे हैं जिसने मुझे चुना। ऐसी परिस्थिति में जनता दो भागों में बढ़ जाती है। जो समर्थक होते हैं वो जानते हैं कि गलत नीतियां, गलत निर्णय मेरे नेता ने लिए हैं, देश गलत दिशा में, उसके बावजूद भी या तो चुप रहते हैं या उसके समर्थन होने वाले हर विरोध को सख्ती से दबाना, उसका मजाक उड़ाना, अपने विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाना, उसको नजरअंदाज करना इनकी खास शैली होती है। विचार विमर्श करके निर्णय पर पुनर्विचार करना या किसी प्रकार के सुधार की बात करना, विपक्ष को साथ लेकर देश के लिए कोई निर्णय लेना, ये इनके स्वभाव में नहीं होता है। ऐसा सब करने से वो देश को ये बताते हैं कि मैं मजबूत नेता हूं और मेरे निर्णय हमेशा देश हित में। ऐसे नेता का देश में उभार तभी होता है जब इसकी लंबे समय से भूमिका बनी हुई होती है, इनको समर्थन भी मिलता है। ये बात करते हैं कमजोर नेतृत्व की, भ्रष्टाचार समाप्ति की, विश्व में देश का नाम सबसे अव्वल हो, सबसे ऊपर हो इसकी, और दुहाई देते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है। मैं मानता हूं कि ऐसे नेताओं को समर्थन मिलता भी है क्योंकि देश का माहौल तैयार होता है या देश का माहौल तैयार किया जाता है। अंत में सबसे अहम बात, ये सब घटनाएं टुकड़े टुकड़े में होती है। देश की जनता सब घटनाओं को एक कड़ी से कड़ी मिला के देख नहीं पाती। कुछ लोगों को इसका एहसास होता है, वो सवाल खड़े करते हैं, तब उनको ये समझाया जाता है कि आप व्यर्थ में पैनिक हो रहे हैं और दबाया जाता है। लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से कब चलने लगी पता ही नहीं चल पाता है। चुनाव औपचारिकता रह जाता है। नेता कब चुनाव कराएगा, कैसे कराएगा, कितने अंतर से अपने आप को जिताएगा, ये अपने आप होने लगता है और जनता इसको आत्मसात कर लेती है। दोस्तों, जब ये बात मैं आपसे कर रहा हूं तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, भारतवर्ष का, भारत देश का वर्तमान या भविष्य का या इतिहास का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे भारतवर्ष के एक नेता का इस पूरी बुक में कहीं जिक्र भी नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ लोकतंत्र के एहसास को कि कहीं हमारा लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है, इस भाव को हम सब जिए। और मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी या हमारी सत्ता के पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग इससे नहीं जोड़ना चाहता, सिर्फ भारत देश के एक अच्छे नागरिक से जोड़ना चाहता हूं। धन्यवाद।